हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर कंपनी ने बोनस के अनाउंसमेंट किया है। तो किस तरह से कंपनी है, क्या कंपनी का बिजनेस है और किस तरह से आने वाले फ्यूचर में आपको यह रिटर्न देखने को मिल सकता है, हर एक पैरामीटर के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिकली इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इसी कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है और 3 सालों के अंदर ही इस कंपनी का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 2040% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर रिटर्न्स कर चुकी है। तो अभी जो कंपनी ने 1:1 रेशियो के अंदर जो आपको बोनस के अनाउंसमेंट किया है, तो किस तरह से आपको बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो एक के बदले एक एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 200 शेयर होंगे तो 200 के बदले 200 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 400 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो मार्केट कैप 1718 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। पिछले 1 साल में अगर आप रिटर्न प्रोफाइल पिछले 1 महीने का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 28% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुकी है। और अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। अप्रैल 2022 के ही अंदर मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 73% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। एक बहुत अच्छी खासी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर्स भी देखोगे तो डिसेंट तरीके से पैरामीटर्स के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, इसी के चलते आपको पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 23 करोड़, 28 करोड़, 34 करोड़, 38 करोड़, 45 करोड़ लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 12 करोड़, 13 करोड़, 12 करोड़, 23 करोड़, 19 करोड़, तो यहाँ भी आपको जंप देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 55% की होल्डिंग है। एफआईज की अगर बात की जाए दिसंबर 2021 के अंदर एफआईज बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मार्च 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 2.77% की होल्डिंग इन्होंने डायरेक्टली हमें बाई किया। और करंटली अगर आप देखोगे तो 3.5% की होल्डिंग हमें होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईएस बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 42% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है और क्या एफआईज और डीआईएस इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पब्लिक तो कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर हमें पब्लिक देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जो पावर सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करती है, आने वाले फ्यूचर में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको पावर सेक्टर के अंदर नजर आ सकता है। मल्टीबैग रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो आज के दिन अगर आपने ओवरऑल बेसिस के ऊपर निफ्टी बैंक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे या फिर मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नेगेटिविटी का ही हमें दोस्तों परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से अच्छे खासे जो बैंक्स होते हैं, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, हमें नेगेटिव वे में ही अंदर हमें ड्राई होते नजर आ रहे हैं। 1608 रुपये की क्लोजिंग एचडीएफसी बैंक के अंदर हुई है। लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में ड्राई हुई है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के अंदर अच्छी खासी खबर हमें देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक लाइकली टू रेज ₹15,000 करोड़ विया Tier 2 bonds largest this फाइनेंशियल ईयर। तो बेसिकली एक फंड रेजिंग हमें एचडीएफसी बैंक करते देखने को मिल रहा है 15,000 करोड़ का। तो किस तरह से देखने को मिल रहा है, तो बॉन्ड के द्वारा हमें फंड रेजिंग देखने को मिल रही है। जब भी कोई कंपनी फंड रेजिंग करते हैं, उस कंपनी को एक पॉजिटिव वे में हमें बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो सेकंड अपडेट्स अगर आप देखोगे, एचडीएफसी सेल 2.4% शेयर्स इन अंसल हाउसिंग। तो अंसल हाउसिंग के अंदर एचडीएफसी ने 2.4% शेयर्स की हमें सेलिंग करते हुए देखने को मिले हैं। देखिएगा, कोई ना कोई सेल कर रहा है, कोई ना कोई बाय कर रहा है। तो जब भी एचडीएफसी ने जो हमें सेल किया है, तो जो भी हमें कैश देखने को मिलेगा वो कैश वो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर हमें यूज़ करते नजर आ सकती है। तो ये कोई हमें निगेटिव दोस्तों न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे, एचडीएफसी बैंक कंप्लीट्स मेगा बॉन्ड इंश्योरेंस एंड अमिड स्ट्रॉन्ग डिमांड।
तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट का एक फ्यूचरिस्टिक टारगेट हमें देखने को मिला है। एनालिस्ट का ये मानना है कि आने वाले फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक एक बहुत अच्छी खासी बेसिस की पर हमें रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। एज वेल एज यहाँ अगर आप इनका टेंडर अगर आप देखोगे, यानी कि द प्राइवेट लेंडर रेज 150 बिलियन रुपीज़, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ अगर आप डॉलर्स देखोगे तो हमें 1.85 बिलियन का हमें देखने को मिल रहा है। तो जितने भी हमें न्यूज़ आ रहे वो आने वाले फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक के अंदर जरूर हमें बेनिफिशियरी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ये अपडेट्स यूज टू है। एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का एक दूसरे के साथ हमें मर्जर होने वाला है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए, एचडीएफसी लिमिटेड की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के ही अंदर मर्ज होने वाला है। बाद में आपको एचडीएफसी लिमिटेड मार्केट के अंदर बिल्कुल भी सेपरेट एंटिटी हमें प्रेजेंट नजर नहीं आएगी, सिर्फ एचडीएफसी बैंक आपको नजर आएगी और एचडीएफसी बैंक के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड हमें देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि मर्जर कब आ सकता है, मर्जर के क्या अपडेट्स है। तो मैंने एक रिसेंटली अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले हमें अपडेट्स देखने को मिला था कि एचडीएफसी का और एचडीएफसी बैंक का हमें जो मर्जर के जो डेट्स जो नज़र आ रहे, मंथ्स हमें जो देखने को मिल रहे, तो 2023 अप्रैल 2023 के ही अंदर आपको एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी मर्जर लिमिटेड का हमें मर्जर नज़र आ सकता है। तो कोई बात नहीं, ऊपर से कंपनी की पावर भी हमें दोगुना बढ़ती नजर आ सकती है। एचडीएफसी बैंक का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 29,000% का रिटर्न देखने को मिला है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही। अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक्स के अंदर निवेश करना चाहते हो, एचडीएफसी बैंक एक अच्छी खासी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ये बैंक रैंक करते हैं, परफॉर्मेंस के चलते भी और पैरामीटर्स के चलते भी। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी की अगर बात की जाए तो आज के दिन में दोस्तों कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। ऊपर से कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ पहले से ही शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुके हैं कम समय के ही अंदर। तो आईआरएफसी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवे को बेसिकली कंपनी एक फाइनेंस हमें प्रोवाइड करती है। इस तरह से कंपनी का बिजनेस है। करंटली 34 रुपीज़ के ऊपर ये ट्रेड कर रही है। अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो मोर देन 50% की जंप हमें आईआरएफसी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न 50% से ज़्यादा की हमें डिलीवर कर चुकी है। मैक्सिमम की अगर बात कीजिए 2021 में ही हमें मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 40% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 50% से भी ज़्यादा के शेयर होल्डर्स को कंपनी ने हमें रिटर्न्स डिलीवर करते नजर आ रहे। तो जिसकी वजह से कि हमें आईआरएफसी के अंदर करंट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए कि करंट हमें बाय करना चाहिए या फिर जो भी हमें प्रॉफिट्स मिला है क्या हमें सेल कर लेना चाहिए। देखिएगा एक ही पॉइंट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिन भी लोगों ने लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही बात है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो करंटली वेट एंड वॉच करना। ऑलरेडी कंपनी के अंदर हायर लेवल्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है, कम समय के अंदर रिटर्न देखने को मिला है। अभी तक कोई ज़्यादा गिरावट कंपनीज के अंदर नजर नहीं आई। जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी, गिरावट होगी, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। न्यू पोजीशन दोस्तों बिल्कुल भी क्रिएट मत करना। एक और बात मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूंगा, अगर आप आईआरएफसी का प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 86% है। तो सेबी के रूल के हिसाब से मिनिमम 3 सालों के अंदर ही 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से कंपनी के प्रमोटर्स अपना यहाँ ओएफएस लाते नजर आ सकते हैं। ऑफर फॉर सेल आ सकता है। ऑफर फॉर सेल हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बिलोंग करता है। करंटली अगर 35 रुपीज़ के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आईआरएफसी ट्रेड कर रही है तो इनका ऑफर फॉर सेल 25 रुपीज़ तक आ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। और गिरावट होते समय ऑफर फॉर सेल के अंदर होता क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स को उस कंपनी के शेयर हमें सेल करते हैं, जिसकी वजह से होल्डिंग हमें डिक्रीज होती है और 75% से ही नीचे की हमें होल्डिंग मिल जाती है। तो जिसकी वजह से आईआरएफसी के अंदर कभी भी हमें ओएफएस आ सकता है, ये पॉइंट नोट करना। तो आपके नज़र हर एक कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।